सबसे पहले हम इसमें जो पहली कंडीशन है, पहली संक्रिया हमें स्टार दी हुई है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे क्योंकि ए और बी पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों के समुच्चय में किन्हीं दो पूर्णांक में एक जोड़ के हल करेंगे तो वो पूर्णांक ही आएगा, एक इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी हमारे पास। कुछ इसी प्रकार से ये भी ए और बी इंटीग्रल वैल्यूज हैं और अगर ए प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एक इंटीग्रल वैल्यू को शो करेगा, कोई भी अदर वैल्यू नहीं बनेगी। इसका मतलब ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन तो हैं, संवरता का नियम यानी बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हमें प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। हमें क्रम विनिमय तत्सम की वल्य सिद्ध करना है तो उसके लिए जो बाकी की कंडीशंस हैं वो हम अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन, पहला जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसके लिए हमें आबेली ग्रुप प्रूफ करना है। आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन साहचर्यता या एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वलेंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि बी स्टार सी जो है वो हमारे पास पी के इक्वल है जो बी प्लस सी प्लस वन को शो करेगा। फिर ए स्टार पी निकालेंगे तो ए प्लस पी प्लस वन आएगा, पी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू आ जाएगा। LHS सॉल्व हो गया। RHS सॉल्व करेंगे, वापस वही कंडीशन, ए स्टार बी को हम क्यू लेट कर लेते हैं जो ए प्लस बी प्लस वन हो जाएगा। फिर क्यू स्टार सी को लिखेंगे तो वो क्यू प्लस सी प्लस वन आएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू बनेगा। LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर LHS और RHS इक्वल हैं तो इसका मतलब साचर्यता का नियम पालन करते हैं। ये जो हमारे पास कंडीशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करती है। एसोसिएटिव के बाद में हमारे पास जो सेकंड कंडीशन आती है 1 2 जेड स्टार के लिए आइडेंटिटी, हमें पता है आइडेंटिटी के अंदर ए स्टार बी की वैल्यू या ई की वैल्यू जो लेके चलते हैं, ई को हम आइडेंटिटी कहते हैं, वो ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ए के इक्वल आना चाहिए तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू -1 आएगी। -1 के लिए अगर हम अप्लाई करके देखें तो ये ऑलवेज ए के इक्वल आएगा। -1 जेड से बिलोंग करता है, एक पूर्णांक संख्या ही है हमारे पास जो निश्चित मान को व्यक्त कर रही है। इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में R13 के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन थी, इनवर्स, जेड स्टार में इनवर्स या प्रतिलोमी। इनवर्स की कंडीशन थी कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। ई की वैल्यू -1 डिफाइन की है तो ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल्स टू -1, बी की वैल्यू निकालेंगे -2, -a आएगी। ए की वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, बी की वैल्यू ऑलवेज एक इंटीजर फॉर्म में ही आएगी। और अगर b को हम डिफाइन करते हैं a स्टार b के साथ में तो हमेशा -1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो भी z से बिलोंग करती है। इनवर्स इसमें डिफाइंड है, a का इनवर्स -2 -a है। फोर्थ कंडीशन कम्यूटेटिव में हमारे पास कंडीशन होती है कि a स्टार b और b स्टार a क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ए स्टार बी का मतलब a प्लस बी प्लस वन और बी स्टार ए का मतलब b प्लस ए प्लस वन, दोनों इक्वल हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है। ए की जगह बी और बी की जगह ए पुट किया हमने। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब जेड कोमा स्टार आबेली ग्रुप है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन, सेकंड में फर्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। जेड ओ को हम साहचर्य या एसोसिएटिव पुट करेंगे, प्रूफ करेंगे। साहचर्यता का नियम था ए ओ बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी ओ सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम। वही एलएचएस पार्ट लेते हैं और इस एलएचएस में बी ओ सी यानी बी प्लस सी प्लस बी सी, इसको हम एल सपोज कर लेते हैं। ये बन जाएगा ए ओ एल के फॉर्म में, जो ए प्लस ए एल बना देगा। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी बन जाएगा। एल की जगह पर बी प्लस सी पुट करेंगे और उसको पहले तो बी प्लस सी पुट करेंगे तो बी प्लस सी और ये बी सी आ जाएगा, और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी और ए बी सी आ जाएगा, जो हमने एक साथ लिख दिया। कुछ इसी प्रकार से आरएचएस सॉल्व करो। आरएचएस सॉल्व करेंगे तो इसमें ए ओ बी को हम एम सपोज कर लेते हैं, जो ए प्लस बी प्लस ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एम ओ सी निकालेंगे तो ये बन जाएगा एम प्लस एम इंटू सी। एम की वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बन जाएगा, अर्थात एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाएंगे। अगर एल एच एस और आर एच एस इक्वल है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है। एसोसिएटिव के बाद में हमारे पास टू कंडीशन जेड ओ के लिए हम आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे। आइडेंटिटी ए ओ ई इज इक्वल्स टू ए लेके चलेंगे, यानी ए प्लस ए ई इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ई कॉमन आने पर 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इससे ई की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। ई की वैल्यू 0 जेड में बिलोंग करती है। अगर जेड में बिलोंग करती है तो ये एक तत्समक इसमें विद्यमान है, तत्समकी को परिभाषित करता है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन कम्यूटेटिव जेड ओ। कम्यूटेटिव को डिफाइन करेंगे तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ ए आना चाहिए। ए ओ बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस ए बी ओ ए का मतलब बी प्लस ए बी, दोनों इक्वल हैं ए ओ बी और बी ओ ए। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर रहा है। और लास्ट रहेगी हमारी जेड स्टार ओ के लिए बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा इसमें ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ सी स्टार बी ओ सी। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए ए स्टार बी, हमने ए स्टार बी को एक जगह लेट किया था। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्यू, तो ये बन जाएगा एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्यू ओ सी बन जाएगा, जो क्यू प्लस क्यू सी बनेगा। क्यू की वैल्यू पुट कर दें, क्यू ए प्लस बी प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी। क्यू की वैल्यू ए प्लस बी प्लस 1 पुट की है, सी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सी और आ गया। इसी प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। ए ओ सी का मतलब हो जाएगा, आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस सी प्लस 1 ए सी स्टार, ये बन जाएगा बी प्लस बी सी। और स्टार का मतलब है इन दोनों को ऐड करके और एक बार
बी प्लस सी प्लस बी सी को ऐड करेंगे और एक बार 1 लगा देंगे एडिशन में। ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके और +1 लगाएंगे। ये दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आ रहे हैं इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पार्ट था इसका, अगर वो भी आप प्रूफ कर लो तो वो देख लेना। बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी के इक्वल प्रूफ कर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, अबेली ग्रुप बन रहा है। सेकंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसका मतलब दिया गया जो समुच्चय है जेड स्टार ओ वो एक कम्यूटेटिव यानी तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, जो हमें सिद्ध करना था। क्रम विनिमय वलय है। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो तो अभी अभी जो क्वेश्चन किया है हमने 17 उसी के अकॉर्डिंग है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। 19 क्वेश्चन जो है वो एक्स थ्योरम नंबर 1.2 है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें ये रिंग दिया हुआ है R+O एक रिंग है, ये हमें कंफर्म दिया हुआ है। हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। रिंग में और कम्यूटेटिव रिंग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि सेकंड ऑपरेशन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, वो प्रूफ करना है हमें। बाकी तो सारी रिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, रिंग पहले से गिवन है तो बाकी कुछ को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसमें, तो R और O के लिए कम्यूटेटिव चेक करेंगे। अगर ये कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव रिंग होगा, अन्यथा ये कम्यूटेटिव रिंग या क्रम विनिमय वलय नहीं है। इसको चेक करने के लिए BOA की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AOB के अंदर A प्लस B प्लस A B इंटू A था, तो इसी को हम लिखेंगे तो B इंटू A प्लस A इंटू B के इक्वल आएगा। जो प्लस है वो कम्यूटेटिव है, क्योंकि वलय है तो प्लस एक कम्यूटेटिव पार्ट होगा। R प्लस एक आबेली ग्रुप होता है, और अगर आबेली ग्रुप है तो ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। अगर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा तो हम इसको A इंटू बी प्लस B इंटू ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ A इंटू बी और B इंटू ए AOB को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका मतलब BOA और AOB इक्वल हैं। RO कम्यूटेटिव है, और अगर RO कम्यूटेटिव है तो R प्लस O जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है। प्रूफ हो गया ये। इसमें दिया हुआ है कि R एक वलय है, -1 इंटू ए बराबर -A बराबर A इंटू -1 सिद्ध करना है। एग्जाम्पल किया था हमने, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम इसको A इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इस 0 को हम -1 प्लस 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है। इस पार्ट में A इंटू -1 प्लस A इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है कि R एक वलय है और 1 जो है वो इसमें आइडेंटिटी है। अगर R एक रिंग है और 1 एक आइडेंटिटी है तो A इंटू 1 जो होगा वो A के इक्वल होगा। यानी 2 का एडिशन 0 तभी हो सकता है जब 1 का प्रतिलोमी या इनवर्स हो सेकंड। अगर 1 का इनवर्स सेकंड पार्ट आ रहा है तो इसका मतलब A इंटू -1 जो होगा वो -A के इक्वल होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव A इंटू -1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -A, जो फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकेंड पार्ट कुछ इसी को जो हमने पार्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रूव कर सकते हैं। -1 ऑफ -1 है, इसको हम -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, जिसको -1 लिख सकते हैं।
और ये जो पार्ट है वो +1 के इक्वल आ जाएगा, जो सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब घात है और जो सेकंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई होता है, अगर सेकंड ऑपरेशन के लिए अप्लाई होता है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पहले a का डिस्ट्रीब्यूशन होगा a प्लस बी से, प्लस b का डिस्ट्रीब्यूशन a प्लस बी से, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट भी कुछ इसी प्रकार का है, a प्लस बी और c प्लस डी दिया हुआ है, a को पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे c प्लस डी से और फिर b को डिस्ट्रीब्यूट करोगे c प्लस डी से, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पार्ट जो दिया हुआ है वो है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए a माइनस बी प्लस माइनस सी लिख सकते हैं। इस पार्ट को a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी लिखा जा सकता है। इसको a प्लस माइनस बी माइनस सी, जिसको हम a माइनस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि Z6 प्लस 6 इंटू 6 एक क्रम विनिमय तत्सम वल्य है। क्रम विनिमय वल्य सेकंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्रम विनिमयता का नियम लागू होगा, तत्सम वल्य है, सेकंड ऑपरेशन के लिए तत्समक विद्यमान होगा, यह हमें प्रूफ करना है। इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। +6 के लिए 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ऐड करेंगे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, क्योंकि जैसे 6 आएगा 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 या 6 से ग्रेटर वैल्यू आते ही ये हो जाएगा 2 3 4 5 0 1, 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 5 0 1 2 3 4। इसी फॉर्म में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट लाइन 0 0 0 0 आएगी, सेकंड 0 1 2 3 4 5, फिर 0 2 4 0 2 4, 0 3 0 3 0 3, 6 का डिवाइड करना है हमें, रिमाइंडर जो भी बचेगा हमारे पास वो हमारे पास आंसर होगा इसका। 0 4 4 to the 8 2, 4 3 the 12 0, 4 2 4 4 the 16 12 4 आ जाएगा। 0 5 4 3 2 1 बन जाएगा। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि क्या Z6 और +6 आबेली ग्रुप है क्या। आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए साचर्यता का नियम, एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। आपने डायरेक्ट लिखना है इसमें कि जो Z6 + 6 है वो एसोसिएटिव है। क्यों एसोसिएटिव है वो आप कंडीशन लिख सकते हैं। एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है, किन्हीं 3 नंबर्स को ऐड करें तो किन्हीं 2 को पहले ऐड करके थर्ड को ऐड करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। सेकंड कंडीशन, Z6 + 6 में आइडेंटिटी तत्समक
इसमें जीरो है, जीरो को किसी में भी ऐड करें जीरो ही आएगा, इसका मतलब तत्समक भी इसमें विद्यमान है। थर्ड कंडीशन, Z6 + 6 में इनवर्स, इनवर्स में देखो जीरो, जिसका भी इनवर्स निकालना है उस लाइन में आइडेंटिटी देखो कि कहां आ रही है। जीरो की लाइन में आइडेंटिटी जीरो पर, यानी जीरो का इनवर्स जीरो एडिटिव। 1 की लाइन में जीरो 5 पर, 1 का इनवर्स 5 है। 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2 एंड 5 का इनवर्स 1 बन रहा है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सभी के एडिटिव इनवर्स इसमें है। अगर सभी के एडिटिव इनवर्स इसमें है तो आप कहेंगे कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर आता है हमारे पास कम्यूटेटिव, ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है एडिशन। एडिशन में कभी भी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी नेग्लेक्ट नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में होती है, एडिशन में नहीं होती। यानी आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसमें 2-2, 4-4 लाइन्स आप लिख सकते हैं। मैंने जैसे जैसे बताया है उसी प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख के व्यक्त कर सकते हैं, ऊपर टेबल बना दें तो। इसी प्रकार से इसमें, क्योंकि हमें प्रूफ करना है क्रमविन में तत्सम वल्य, क्रमविन में तत्सम वल्य के लिए सबसे पहले आप इसमें Z6 और इंटू 6 के लिए एसोसिएटिव प्रूफ करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, गुणा जो होता है वो हमेशा साचर्यता का नियम पालन करता है, अतः यह साचर्यता का गुणधर्म पालन करेगा। दूसरा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है और 1 इसके अंदर आ रहा है, ये रहा 1, इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद में कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में अगर बात करें, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, चाहे किन्हीं दो का नंबर मल्टीप्लाई करें हम, 2 का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। आप ये लिखेंगे डायरेक्ट कि गुणन हमेशा क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, अतः यह क्रम विनिमय है। ये 3 कंडीशन थी, हमें तत्सम की क्रम विनिमय वल्य सिद्ध करना था। उसके साथ में एक और पार्ट रह गया हमारा, कौन सा? बंटनता। इनवर्स नहीं देखना हमें। इनवर्स जब चेक करते हैं तो वो फील्ड के लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता है। हमें डायरेक्ट लिखना है कि अगर a इंटू बी प्लस सी आएगा तो वो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल आएगा। इसका मतलब बंटनता गुणधर्म का पालन करता है। अगर बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करता है तो ये सभी कंडीशंस के कारण ये एक तत्समकी क्रम विनिमय वल्य है। उसके बाद में उसने एक और पार्ट पूछा है, क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है? इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन क्या थी? एक ही कंडीशन रही है, क्रम विनिमय तत्समकी वल्य तो होता ही होता है, उसके साथ में शून्य भाजक रहित होना चाहिए, लेकिन यह शून्य भाजक रहित नहीं है। शून्य भाजक रहित इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, ना तो 3 0 के बराबर है ना 2 0 के बराबर है। इसका मतलब शून्य भाजक रहित सहित है, शून्य भाजक सहित है। अगर शून्य भाजक सहित है तो इसका अर्थ यह हो गया कि यह पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। अगर क्षेत्र को चेक करना होता तो इसमें एक इनवर्स और चेक करना था। हम इसमें इनवर्स को अगर चेक करते तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होना चाहिए था, इनवर्स होना चाहिए था। मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 का इनवर्स नहीं है, 2 का इनवर्स नहीं है, 4 का इनवर्स नहीं है, सिर्फ 1 और 5 का इनवर्स था, इसलिए क्षेत्र भी नहीं हो सकता ये।